तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने 341 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। इस वीडियो में हम यह जान लेते हैं कि PYQ सॉल्व करने के फ़ायदे हैं क्या, क्यों हमें PYQ सॉल्व करने चाहिए। सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर ओनली क्वेश्चन का आंसर ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो अदर फैक्ट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सभी को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं और अदर ऑप्शंस को भी इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो यह सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अपना टाइम वेस्ट न करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गोविंद सागर झील, बी ऑप्शन है पौंग झील, सी ऑप्शन है पंडोह झील और डी ऑप्शन है चमेरा झील। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो अब हम इस झील से रिलेटेड अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यह किस डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे पहले यह जानते हैं। यह है हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर। इसकी हमारी क्या है, लंबाई है। अब यह जान लेते हैं कि इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है। इसका नाम हमारा गोविंद सागर झील के, जो गोविंद सागर झील है, जो सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, उनके नाम पर रखा गया था। क्योंकि इस झील के किनारे जंगलों से गुरु ने, जो गुरु गोविंद जी थे, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध गुरिल्ला, कौन सा युद्ध, गुरिलता, गुरिलता जो युद्ध था वह लड़ा था। तो तभी उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 168 वर्ग किलोमीटर। 168 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के बाद बनी थी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड वह हमने सभी जान लिए हैं। अब इसमें जो अदर ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पौंग झील, पौंग झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पौंग झील है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एंड कितनी इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 42 किलोमीटर। एंड देन पंडोह झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पंडोह झील है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसकी कितनी लंबाई है, 14 किलोमीटर। एंड चमेरा झील हमारी कहाँ पर है, 1 सेकेंड सॉरी, चमेरा झील है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को भारत जर्मन कृषि परियोजना में विशेष महत्व दिया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सांगला घाटी, बी ऑप्शन है गंबर घाटी, सी ऑप्शन है कुनिहार घाटी और डी ऑप्शन है बल घाटी। इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स बल घाटी। बल घाटी को जो है हमारे 1962 में, यह समझौता या जो परियोजना थी कब थी, 1962 में भारत जर्मन कृषि परियोजना में बहुत ज़्यादा इस वाली घाटी का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो यह जान लेते हैं कि यह घाटी हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। यह घाटी है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका एक अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम है 1 सेकेंड, सुंदरनगर घाटी। इसको हमारे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि इस घाटी की खासियत क्या है। यह घाटी हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। क्या है, सबसे उपजाऊ घाटी है हिमाचल प्रदेश की। कौन सी, बल घाटी है जो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और इस घाटी को सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस घाटी की मिट्टी हमारी कैसी है, चिकनी, चिकनी है, रेतली है, गहरे भूरे रंग की है। और कैसी है, गहरे भूरे रंग की है। और यह घाटी हमारे उत्तर में 1 सेकेंड, यह घाटी हमारे उत्तर में गुटकर, क्या, गुटकर, गुटकर उत्तर में जो है गुटकर
दक्षिण में सुंदरनगर, दक्षिण में सुंदरनगर और पूर्व में बग्गी, बग्गी जो प्लेस है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड पश्चिम में गुम्मा, जहाँ पर नमक की खाने भी स्थित है, गुम्मा तक फैली हुई है। उत्तर में गुटकर, दक्षिण में सुंदरनगर, पूर्व में बग्गी और पश्चिम में गुम्मा तक जो है यह घाटी फैली हुई है। कौन सी घाटी? बल घाटी। अब हम अन्य ऑप्शन की तरफ भी एक नज़र डाल लेते हैं। सांगला घाटी, सांगला घाटी को अन्य किस घाटी के नाम से जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको नोट करना आप। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह घाटी हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और गंबर घाटी हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। यह सोलन डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन सी घाटी? गंबर घाटी। कुनिहार घाटी भी हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में क्या है? सिचुएटेड है। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमनद को लाहौल घाटी का मणिमहेश के नाम से जाना जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बड़ा शिगड़ी, बी ऑप्शन है गेफांग, सी ऑप्शन है कुल्टी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा गेफांग। गेफांग ग्लेशियर को लाहौल घाटी का मणिमहेश के नाम से भी जाना जाता है और इस ग्लेशियर का नामकरण लाहौल घाटी के सुप्रसिद्ध देवता, वहाँ के एक सुप्रसिद्ध देवता है गेफांग देवता, गेफांग देवता के नाम पर इस ग्लेशियर का नाम रखा गया था। और गेफांग चोटी जो है हमारे स्विट्जरलैंड की जो मैटरहॉर्न चोटी से मेल खाती है। कौन सी चोटी? गेफांग चोटी जो है हमारे स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी से क्या खाती है? मेल खाती है। और पूरे साल में यह चोटी हमारे बर्फ से ढकी हुई रहती है। इसी में अदर ऑप्शन है बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और शिगड़ी को स्थानीय भाषा में ग्लेशियर भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ग्लेशियर भी कहा जाता है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से चंद्रा रिवर को क्या मिलता है? पानी मिलता है। कौन सी रिवर को? चंद्रा रिवर को पानी मिलता है। कौन से ग्लेशियर से? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी और लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर का क्या अर्थ है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अश्वमुख, बी ऑप्शन है किन्नौर, सी ऑप्शन है तिब्बती लोग और डी ऑप्शन है कैलाश में रहने वाले लोग। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा अश्वमुख। अब हम यह जान लेते हैं कि किन्नर को अश्वमुख किसने कहा था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किन्नर को अश्वमुख हमारा कहा गया था कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा किन्नर को अश्वमुख कहा गया था। किन्नर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वैसे भी क्या होता है शाब्दिक अर्थ? पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, तो इसको भी आप नोट करके रखना। शाब्दिक अर्थ होता है आधा देव। क्या होता है? आधा देव इसका शाब्दिक अर्थ होता है। जो हमारे प्राचीन साहित्यकार होते थे उन्होंने किन्नरों को अन्य नाम से भी उनको अन्य नाम दिए गए थे। एक थे गंधर्व, गंधर्व प्लस यक्ष, गंधर्व और यक्ष के नाम भी इनको दिए गए थे जो हमारे प्राचीन साहित्यकार हुए थे। यक्ष जो है हमारे ब्रह्मा के स्वरूप माने जाते हैं। यक्ष जो है हमारे ब्रह्मा के स्वरूप माने जाते हैं। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि सिंह राजिया। हरि सिंह राजिया किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है बिलासपुर और डी ऑप्शन है शिमला। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हरि सिंह राजा हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध लोक गीत है। अब अन्य लोकगीत जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध है उनके बारे में जान लेते हैं। एक है हमारा नूरपुरे दिए खतरटिए, नूरपुर दिए खतरटिए। देन पृथ्वी सिंह, नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी सिंह इंद्रदेही, पृथ्वी सिंह इंद्रदेही। एंड नेक्स्ट है हमारा सुलिया टंगोई गई मेरी जान।
ये सारे लोकगीत हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के सुप्रसिद्ध है। चंबा डिस्ट्रिक्ट के सभी लोकगीत हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पर विजिट करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मोहना मोहना प्रसिद्ध लोक गीत हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट का लोक गीत है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बराड़ फूक क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है त्योहार, बी ऑप्शन है लोक नृत्य, सी ऑप्शन है विवाह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा विवाह। बराड़ फूक जो एक क्या है, विवाह है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस विवाह में बराड़, जो हम बराड़ या बराड़ी बोलते हैं, जिसमें बैर भी लगते हैं, जो जंगली बैर होते हैं, बराड़ या फिर जो झाड़ी होती है, झाड़ी को आग लगाते हैं और लड़का और लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर आग के 7 फेरे लेते हैं और इसके बाद जो है विवाह को संपूर्ण या पूर्ण माना जाता है। लेकिन परंतु ऐसी शादियों का रिवाज अब नहीं रहा है। प्राचीन समय में यह विवाह की जो प्रथा थी वह प्रचलित थी। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गसोता मेला किस जिले का प्रसिद्ध मेला है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है हमीरपुर और डी ऑप्शन है शिमला। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बिलासपुर। हमीरपुर, माफ़ करना यहाँ पर गलती होगी बोलने में। गसोता जो मेला है यह हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का क्या है, सुप्रसिद्ध मेला है। अब इस मेले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह मेला हमारा मई मंथ में लगता है। कौन से मंथ में लगता है, मई मंथ में लगता है। और यह मेला हमारे हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत गसोता में स्थित गसोता महादेव महादेव का वहाँ पर एक टेम्पल है। वहाँ पर माना जाता है कि प्राचीन समय की शिवलिंग भी वहाँ पर स्थित है। गसोता महादेव के मंदिर के पास यह मेला लगता है और यह एक हमारा पशु मेला है। और हमने पहले जान लिया कि यह हमारा एक क्या है, पशु मेला है और यह मई मंथ में लगता है। अन्य मेले जो हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अन्य है दियोट सिद्ध मेला। दियोट सिद्ध मेला जो हमारे शातलाई में लगता है। कहाँ पर लगता है, शातलाई में लगता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की शातलाई में यह मेला लगता है। बिलासपुर के जो फेमस फेयर है वो हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। सो आप यहाँ पर बताना कि मारकंडा मेला कौन सी डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध मेला है। मारकंडा मेला कौन सी डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध मेला है। सो कमेंट सेक्शन में आप सभी जरूर बताना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। इस वीडियो में हम फालतू की बातें नहीं करते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सभी का टाइम क्या है, वेस्ट हो। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। आई थिंक आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तभी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा या गारा। क्या गोरा या गारा हिमनद किस जिले में स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लाहौल एंड स्पीति, बी ऑप्शन है किन्नौर, सी ऑप्शन है कुल्लू और डी ऑप्शन है इसमें सिरमौर। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा लाहौल एंड स्पीति में गारा या गोरा ग्लेशियर जो है सिचुएटेड है। लेकिन अब हमारे भारी जनसंख्या के दबाव तथा बदलते हुए वातावरण के कारण जो है यह वाला ग्लेशियर क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। कौन सा ग्लेशियर, गारा या गोरा ग्लेशियर। सो अन्य ग्लेशियर लाहौल एंड स्पीति में कौन है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे हमारा एक हो गया द लेडी ऑफ केलोंग। इसके बारे में डिटेल से हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। यह हमारे लाहौल एंड स्पीति के हेडक्वार्टर, लाहौल एंड स्पीति के हेडक्वार्टर कौन सा है, केलोंग, उससे स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक महिला ने किल्टा, जिसमें अपर पहाड़ के जो लोग हैं वो अपना सामान उठाने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, वैसा उठाया हुआ है और हाथ में दरांती, जिससे घास काटते हैं, वैसी उठाई हुई है और उसको लेकर आगे की तरफ जा रही है। आई थिंक तभी इसका नाम हमारा लेडी ऑफ केलोंग रखा गया था। एंड नेक्स्ट है हमारा इसमें मुल किला। मुल किला ग्लेशियर भी हमारे लाहौल एंड स्पीति में है। एंड देन मियार ग्लेशियर भी हमारे लाहौल एंड स्पीति में है। एंड देन एक है हमारा बड़ा शिगड़ी, जो जिसके बारे में अभी हमने बात की, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और स्थानीय भाषा में एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को सिगड़ी कहा जाता है। सो इसको भी आप नोट करके रखना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है
पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार प्रथम समय किसे मिला था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मियाँ गोवर्धन सिंह, देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जयदेव किरण, सी ऑप्शन है सुमन रावत और डी ऑप्शन है इनमें से तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा जयदेव किरण को पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार प्रथम टाइम हमारा मिला था। सो अब यह जान लेते हैं कि जयदेव किरण को यह पुरस्कार प्रथम टाइम कब मिला था। तो उनको मिला था 1989 में। कितने में? 1989 में प्रथम टाइम जो है जयदेव किरण को पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार मिला था। अब अन्य पुरस्कार या जो अवार्ड है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जान लेते हैं। सो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में परमवीर चक्र किसे मिला था फर्स्ट टाइम? परमवीर चक्र मिला था हमारे मेजर सोमनाथ को। किसको? मेजर सोमनाथ जी को हमारे क्या मिला था फर्स्ट टाइम? परमवीर चक्र मिला था। और यह हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे? ये थे हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने 24 साल की वर्ष में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी थी? आहुति दे दी थी। सो इसी के साथ हम जानते हैं फर्स्ट अर्जुन अवार्ड किसे मिला था? फर्स्ट अर्जुन अवार्ड हमारा किसको मिला था? सुमन रावत को मिला था। सुमन रावत को मिला था जो हमारे खेल पुरस्कार है। जो सुमन रावत थे वो हमारे एक एथलीट थे और कब मिला था? 1987 में मिला था। एंड देन निशानेबाजी में फर्स्ट टाइम अवार्ड किसे मिला था? निशानेबाजी में किसे मिला था? हमारे समरेश जंग को मिला था। कितने में? 2002 में। कितने में? 2002 में मिला था। एंड एक है हमारा, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा, डॉक्टर वाई एस परमार राज्य सम्मान हमारा फर्स्ट टाइम किसको मिला था? यह मिला था हमारे मियाँ गोवर्धन को मिला था। कितने में? 1986 में मिला था। अब यहाँ पर है हमारा विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन थे? वह थे हमारे भंडारी राम। कौन थे? भंडारी राम। आई थिंक आप सभी को फैक्ट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूले क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है चबूतरा या चबूतरा हिल या धार भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमीरपुर, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है सोलन और डी ऑप्शन है शिमला। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा चबूतरा या चबूतरा जो हिल है वह सिचुएटेड है। अब इसी के साथ अब हम यह जान लेते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी धाराएं स्थित है। सो इसमें हमारी एक आगी जखधार एंड देन 16 सिंगी धार। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बिलासपुर को किस नाम से जाना जाता है और वहाँ पर कितनी धाराएं हैं हमने पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से इस वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर व्याकरण विद्यालय स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है संजौली, बी ऑप्शन है मशोबरा, सी ऑप्शन है कैथू और डी ऑप्शन है इसमें हमारा नाल देहरा। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कैथू। हिमाचल प्रदेश में कैथू में व्याकरण विद्यालय क्या है? स्थित है। और कैथू हमारे कहाँ पर स्थित है? कैथू है हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और इस स्कूल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1943 में। कब की गई थी? 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। और नालदेहरा में हमारा क्या है? नालदेहरा में गोल्फ कोर्स का क्या है? मैदान है। गोल्फ कोर्स का क्या है? मैदान है। कहाँ पर? शिमला के नालदेहरा में। और नालदेहरा इसका नाम क्यों रखा गया था हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। सो आप अगर आप सभी ने वह वीडियो देखी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ करना थोड़ा
टंग जो है स्लिप हो जाती है, सो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप सभी से। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग पास की ऊंचाई है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 3740 मीटर, एंड देन 3978 मीटर, एंड देन 4250 मीटर, एंड देन 3756 मीटर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 3978 मीटर हमारे रोहतांग पास की क्या है, ऊंचाई है। और अब यह जान लेते हैं कि रोहतांग पास किन किन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। यह है हमारे कुल्लू और लाहौल के बीच में, कुल्लू और लाहौल के बीच में है हमारा रोहतांग पास। और रोहतांग का पुराना नाम क्या है, भृगु। क्या नाम है, भृगु इनका इसका पुराना नाम है। एंड इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है हमारे शवों का ढेर या लाशों का ढेर, या लाशों का ढेर, लाशों का ढेर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मन उपाधि धारण करने वाला चंबा का प्रथम राजा कौन था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आदित्य, बी ऑप्शन है मुसान, सी ऑप्शन है साहिल, और डी ऑप्शन है मारू। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा आदित्य। आदित्य वर्मन जो थे चंबा रियासत के फर्स्ट राजा थे, जिन्होंने अपने साथ वर्मन उपाधि को क्या किया था, यूज़ किया था। सो इसी के साथ अब हम अदर ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं। सो अदर ऑप्शन है यहाँ पर मारू। मारू जो वर्मन थे, इन्होंने चंबा रियासत की क्या की थी, स्थापना की थी। चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, मारू ने की थी। एंड देन इसमें एक ऑप्शन है हमारे साहिल। साहिल जो वर्मन थे, इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। चंबा शहर की इन्होंने क्या की थी, स्थापना। और इसके जो वंशज थे, जो चंबा रियासत थे, वो हमारे कहाँ से आए थे, अयोध्या से आए थे, अयोध्या से आए थे। और साहिल वर्मन के हमारे 10 पुत्र और एक पुत्री थी, उसका नाम हमारे चंपावती था। और उसी के नाम पर जो है हमारे चंबा शहर का नाम रखा गया था। किसके नाम पर, साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर। और इनकी वाइफ का नाम था नैना या सुनैना देवी था, जिन्होंने चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए जो है अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। क्या दे दिया था, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और उनकी याद में यहाँ पर हर वर्ष जो है सुई मेला मनाया जाता है, जो हमारे किस मंथ में लगता है, अप्रैल मंथ में लगता है। और मुसान वर्मन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इनके समयकाल में चूहों के मारने पर पाबंदी लगा दी गई थी। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलूर के संस्थापक कहाँ से आए थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अंबाला, बी ऑप्शन है बुंदेलखंड, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, और डी ऑप्शन है अयोध्या। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बुंदेलखंड। कहलूर जो हमारी रियासत थी, उसके संस्थापक हमारे कहाँ से आए थे, बुंदेलखंड से आए थे। और कहलूर जो है हमारे बिलासपुर का नाम था। कहलूरी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है हमारी बोली भी है। अब हम यह बात कर लेते हैं, बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की है। पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिवीजन हो जाएगा। वीरचंद ने की थी। एंड शहर की किसने की थी, दीपचंद ने की थी, दीपचंद ने की थी। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिमालय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ओसी हांडा, बी ऑप्शन है एस शशि, सी ऑप्शन है हमारा देवराज शर्मा, और डी ऑप्शन है एल पी पांडे होगा यहाँ पर, सॉरी, एलपी पांडे। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा एलपी पांडे ने प्राचीन हिमालय पुस्तक लिखी गई थी। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि देवराज शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पैदा होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, बी ऑप्शन है लाहौल, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा दोनों। किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति में काला जीरा जो है पाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में ओनली किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति प्लेसेस में ही हमारा काला जीरा क्या है, पाया जाता है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है मतलब इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 5। हिमाचल प्रदेश में 5 हमारे क्या है नेशनल पार्क है। कितने हैं नेशनल पार्क है, अब इनके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अच्छे से। सो हमारा फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हमारे कहाँ पर है, बंजार, जो कहाँ पर है, कुल्लू में, बंजार कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसकी स्थापना कब की थी, 1984 में इसकी हमारी स्थापना की गई थी। एंड 1999 में इसको हमारे नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया था। एंड 2014 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कितने में, 2014 में। एंड देन नेक्स्ट है हमारा इसमें पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क है जो हमारे कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1987 में इसकी हमारी स्थापना की गई थी। एंड थर्ड है हमारा इंदर किला नेशनल पार्क जो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। एंड देन खीर गंगा, मैक्सिमम जो नेशनल पार्क है वो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है, जो हमारे खीरगंगा नेशनल पार्क है। एंड एक है हमारा सिंबल सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है। यह हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पोंटा घाटी में है। कहाँ पर है, पोंटा घाटी में है। और इसकी स्थापना हमारी 1958 में की गई थी। और सिंबलवाड़ा हमारा हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कुल्लू के बंजार में स्थित है, यह हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरी गंगा या गिरी किसकी सहायक नदी है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है ब्यास और डी ऑप्शन है चिनाब। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर यमुना। गिरी गंगा या गिरी जो रिवर है यह हमारी किसकी है, यमुना की सहायक नदी है। और यह नदी हमारी शिमला जिले के कोटकाई, कहाँ पर, शिमला जिले के कोटकाई पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर, कोटखाई पहाड़ियों से यह रिवर जो है हमारी निकलती है। आई थिंक उनको कुप्पर की पहाड़ियाँ या कुप्पर की पहाड़ियाँ उनको बोला जाता है। कुप्पर जो प्लेस है वहाँ से गिरी जो नदी है उसका क्या होता है, उद्भव स्थान उसको माना जाता है। तो इसी के साथ अब हम यह जान लेते हैं यमुना का उद्भव स्थान कहाँ से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। इसके बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो इसकी अन्य जो सहायक नदियाँ हैं वह कौन कौन सी है, एक हमारी टॉन्स होगी, एक गिरी जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड देन पब्बर होगी, एंड देन आंध्रा होगी। यह हमारी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। और इसका वैदिक नाम क्या है, हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है। सो आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड फ्लावर हॉल किसका निवास स्थान था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन है लॉर्ड किचनर, सी ऑप्शन है लॉर्ड कनेडी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा लॉर्ड किचनर का जो निवास स्थान था उसका नाम क्या था, वाइल्ड फ्लावर हॉल इसका हमारा क्या था, नाम था। और अभी हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि यह कौन सी प्लेस पर सिचुएटेड है, यह कहाँ पर था, सो या कहाँ पर है। सो यह हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के मशोबरा, शिमला डिस्ट्रिक्ट के मशोबरा के छराबड़ा में है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के मशोबरा के छराबड़ा में है। और इस प्लेस की ऊंचाई कितनी है, 8350 फीट इसकी हमारी क्या है, ऊंचाई है। और यह माना जाता है कि साल 1909 में लॉर्ड किचनर ने वाइल्ड फ्लावर हॉल को रॉबर्ट हॉटस को, किसको, रॉबर्ट हॉटस को और उसकी पत्नी को क्या कर दिया था, बेच दिया था। कितने में, 1909 में। एंड देन
1925 में, देन 1925 में इसे तोड़कर 3 मंजिला होटल बना दिया गया था जो भारत सरकार के कब्जे में है। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आप सभी को भी समय मिल जाए इसका आंसर सोचने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने सीधा ही यहाँ पर जो है इसका आंसर बता देना था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी इसमें साथ साथ में देखें कि इसका कौन सा आंसर होगा, क्योंकि आप सभी की पढ़ाई भी तो साथ में चल रही है, तो यहाँ पर आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र कहाँ स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है हमीरपुर और डी ऑप्शन है हमारा कांगड़ा। सो इसका राइट आंसर रहेगा शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारा राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र जो है स्थित है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घंटाल मठ या गोम्पा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में या किस जिले में स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है किन्नौर और डी ऑप्शन है शिमला। हमने पिछले वाली वीडियो में भी यह वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को पता ही होगा, मेरे को लगता है, क्योंकि अच्छे से हमने डिस्कस किया है। अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी होगी तभी पता होगा। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा गुरु घंटाल जो गोम्पा है, यह हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह हमारे तांदी प्लेस से थोड़ी दूरी पर ऊपर को ट्रैक है, वहाँ पर सिचुएटेड है। और तांदी में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे चंद्रा और भागा रिवर जो है मिलती है, चंद्रा और भागा रिवर यहाँ पर मिलती है। एंड देन यहाँ पर हमारे द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी यहाँ पर हुआ था, जो हमारे पांडवों की क्या थी, पत्नी थी। और तांदी में हमारी डाइट भी सिचुएटेड है, लाहौल एंड स्पीति में, तांदी में। और तांदी जो प्लेस है, ये हमारे केलोंग जो लाहौल एंड स्पीति का हेडक्वार्टर है, वहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोकप्रिय नृत्य है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है सोलन, सी ऑप्शन है चंबा और डी ऑप्शन है सिरमौर। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो है हमारा क्या है, झूरी जो लोक नृत्य है वह फेमस है। अब हम अन्य लोक नृत्य जान लेते हैं जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के फेमस है। एक तो है वहाँ का बूढ़ा, बिडसू एंड देन झूरी जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, यह हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के क्या है, फेमस लोक नृत्य हैं। एंड शिमला का भी हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, घी एंड माला। एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट का हमारा कौन सा है, झांझर, एक फेमस लोक नृत्य है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी निम्न में से किसके वंशज माने जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ठाकुर, बी ऑप्शन है ब्राह्मण, सी ऑप्शन है खत्री और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें खत्री। गद्दी जो है हमारे खत्रियों के क्या माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं। इसमें हमने बात की थी कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, यह हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनके बारे में अपने पिछले वाली वीडियो में अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में क्यों आए थे, कहाँ पर सबसे पहले आए थे और इनका मुख्य व्यवसाय कौन सा है, इसके बारे में अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो वहाँ पर विजिट जरूर करें और इसके बारे में वहाँ पर जानकारी प्राप्त करें। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत में रंग महल का शिलान्यास किसने रखा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उम्मेद सिंह, बी ऑप्शन है जोरावर, सी ऑप्शन है साहिल बर्मन और डी ऑप्शन है लक्ष्मण बर्मन। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर उमेद सिंह ने चंबा में जो है रंग महल का क्या करवाया था, शिलान्यास करवाया था। और कब बना था यह जो राजमहल था, 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। और यह महल हमारे ब्रिटिश और मुगल थे, उनकी वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है। ये जो दोनों उनकी जो वास्तुकला थी उनका मिश्रण से जो है हमारा रंग महल बनाया गया था, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और किसके द्वारा बनाया गया था, राजा उमेद सिंह द्वारा बनाया गया था। लेकिन बाद में इसकी मुरम्मत हमारी एक राजा के द्वारा करवाई गई थी, उसका नाम था श्री सिंह।
कई बार पूछ भी लिया जाता है यह क्वेश्चन कि चंबा का जो राजमहल था उसकी मुरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा हमारा श्री सिंह द्वारा जो है उसकी मुरम्मत करवाई गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के नींबू वंश की किस्म की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिवालिक की पहाड़ियाँ, एंड देन बी ऑप्शन है कुल्लू घाटी, सी ऑप्शन है अल्पाइन जोन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। जो सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं, हमारा कोई भी सिट्रिक फ्रूट हो तो वह हमारी शिवालिक पहाड़ियों में उसकी पैदावार की जाती है। सो अब हम शिवालिक पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हमारी शिवालिक पहाड़ियों का अन्य नाम क्या है, सबसे पहले यह जानेंगे, मेनाक पर्वत इसका एक अन्य नाम है। अर्थ क्या है, अर्थ है इसका शिव की जटाएं, शिव की जटाएं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 350 से लेकर 1000 मीटर तक, 350 मीटर से लेकर हमारे 1000 मीटर तक जो है हमारी क्या है इसकी ऊंचाई है। सो अब हम यह जान लेते हैं कि शिवालिक पहाड़ियाँ कौन कौन, जो हमारे शिवालिक जो एरिया है उसमें कौन कौन से एरिया, सॉरी जो शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कौन कौन से एरियाज आते हैं। सो सबसे पहले आता है हमारा बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, चंबा, उन्ना एंड कांगड़ा। एंड कांगड़ा के जो नीचे वाले जो भाग है वह हमारे किस में आते हैं, शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं उनमें यह सभी एरिया आते हैं, उनके जो निचले वाले भाग है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1962, एंड देन 1963, एंड देन 1964, एंड देन 1965। सो इसका राइट आंसर रहेगा 1963 में भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण हुआ था। और यह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यह हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और कौन सी नदी पर है, यह हमारे सतलुज नदी पर सिचुएटेड है। हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को, भाखड़ा या नंगल बांध को क्या कहा गया था। सो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPMC की स्थापना कब की गई थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1971, एंड देन 1972, एंड देन 1973, एंड देन 1974। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1974 में HPMC की स्थापना की गई थी। कितने को, 10 जून 1974 को इसकी हमारी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इसकी हमारी फुल फॉर्म है हॉर्टिकल्चर, सॉरी, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी हमारी क्या है, फुल फॉर्म है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हमने पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 1974 में और क्या क्या हुआ था, जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब किसकी स्थापना की गई थी 1974 में। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना। 1951, 1956, 1957 एंड देन 1958। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। सो हम 1948 से एक बार छोटी सी झलक डाल लेते हैं। सो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, और इसमें 4 जिले मिलाए गए थे, चंबा, मंडी, महासू एंड देन सिरमौर को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर। एंड देन 1951 में इसको पार्ट सी राज्य बनाया गया, पार्ट सी राज्य बनाया गया। एंड देन 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। सो आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। और हमारे चैनल पर हिंदी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड भी जो वीडियो है वह है। सो आप वहाँ पर विज़िट करके उनके बारे में उनको देख सकते हैं। आपको 101% मैं गारंटी देती हूँ, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वह सर हमारे बहुत अच्छे तरीके से
से पढ़ाते हैं। सो अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू।